सीरियल में एक बार फिर ऐसा धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है क्योंकि विद्या को आखिरकार उस सच्चाई का पता चल चुका है जिसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी है। उसे मालूम चलता है कि उसके बेटे अरमान की जान खतरे में है और वह ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। यह खबर सुनते ही विद्या पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और उसे बार बार यही एहसास होता है कि आखिर एक माँ होकर भी वह अपने बेटे के दर्द को क्यों नहीं समझ पाई। लेकिन तभी डॉक्टर विद्या को समझाते हैं कि अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अगर अरमान को किसी भी तरह का मानसिक तनाव न दिया जाए, उसे परिवार का प्यार, अपनापन और सुकून मिले, तो बिना किसी सर्जरी के भी उसकी हालत में काफ़ी सुधार आ सकता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर विद्या के मन में एक नई उम्मीद जागती है, लेकिन उसी पल उसके अंदर गुस्से की आग भी भड़क उठती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसके बेटे की इस हालत के पीछे कहीं न कहीं परिवार की बेरुखी और लगातार मिला तनाव भी जिम्मेदार है। अब विद्या एक बड़ा फैसला लेती है। वह ठान लेती है कि इस बार वह चुप नहीं बैठेगी। जिसने भी उसके बेटे के साथ अन्याय किया है, उसे उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अब वह माँ बनकर अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अरमान और अभीरा डॉक्टर से मिलकर बाहर निकलते हैं। दोनों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई देती है। डॉक्टर की बात सुनकर अभीरा भावुक हो जाती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। उसे लगता है कि अब शायद उनकी ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लौट सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता कि बाहर एक ऐसा तूफान उनका इंतज़ार कर रहा है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। इसी बीच विद्या अरमान को फ़ोन करती है, लेकिन गलती से अरमान जल्दबाजी में फ़ोन उठा लेता है और किसी से कहता है, सिलेंडर भेज दो। बस यही एक बात विद्या के मन में साथी हजारों सवाल खड़े कर देती है। वह तुरंत पूछती है, अरमान, तुम ठीक तो हो? आखिर तुम हो कहाँ? लेकिन तभी वहाँ मौजूद गैरेज का एक कर्मचारी आकर सिलेंडर की बात करने लगता है। अरमान जल्दबाजी में अपनी माँ से कहता है कि वह बाद में बात करेगा क्योंकि अभी उसे ज़रूरी काम से जाना है। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। फ़ोन कटते ही विद्या का शक और गहरा जाता है। वह सोचने लगती है कि आखिर उसका बेटा गैरेज में क्या कर रहा है। उसे ऐसी नौबत क्यों आ गई कि उसे सिलेंडर तक उठाने पड़ रहे हैं? क्या सचमुच परिवार ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए विद्या बिना देर किए वहां से निकल पड़ती है। उधर पोद्दार हाउस में भी माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अभीरा सीधे कृष के सामने पहुंचती है और उसके हाथ में तलाक के पेपर थमा देती है। पूरे परिवार के सामने वह बेहद सख्त लहजे में कहती है, अब अब खेल खत्म हो चुका है। अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। यह सुनते ही कृष के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके सारे झूठ और चालें अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली हैं। दूसरी तरफ तान्या भी अब चुप बैठने वाली नहीं है। वह भी अपने साथ हुए धोखे का हिसाब लेने के लिए तैयार है। यानी अब कृष चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ अभीरा का गुस्सा, दूसरी तरफ तान्या का फैसला और अब ऊपर से विद्या की वापसी। इन तीनों का सामना करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब विद्या सीधे पोद्दार हाउस पहुंचेगी। जैसे ही उसे पता चलेगा कि दादीसा और परिवार ने उसके बेटे को उसकी पीठ पीछे घर से निकाल दिया था, वह अपना आपा खो बैठेगी। वर्षों से चुप रहने वाली विद्या पहली बार पूरे परिवार के सामने आवाज़ उठाएगी।
वह दादीसा से तीखे सवाल करेगी और कहेगी कि आखिर किस अधिकार से उन्होंने उसके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। यह पल पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल और हाई वोल्टेज मोमेंट बनने वाला है। इतना ही नहीं, खबरें तो यहाँ तक हैं कि विद्या एक ऐसा फैसला लेने वाली है जिससे पूरे पोद्दार परिवार की नींद उड़ जाएगी। क्या वह अरमान को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी? क्या अभीरा इस मुश्किल समय में अरमान का सबसे बड़ा सहारा बनेगी? क्या क्रिश और दादीसा की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान बिना सर्जरी के पूरी तरह ठीक हो पाएगा या फिर कहानी में कोई नया खतरा आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए इस धमाकेदार ट्विस्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि अरमान और अभीरा की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आएँ, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स, शॉकिंग ट्विस्ट और सबसे पहले आने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।